महिला बोलती है, देखो तेरे पास अभी भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बस तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। तुम मेरा इच्छा पूरा कर दो। तुम्हारा जितना भी किराया का पैसा बाकी है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बस तुम्हें रोज़ दिन मेरे प्यास को बुझाना पड़ेगा। लड़का शुरू में तो घबराता है क्योंकि वह लड़का शादीशुदा होता है, लेकिन उसके सामने ऐसा स्थिति आ गया था जिसके चलते लड़के को मजबूर होना पड़ता है। जब वह औरत और वह लड़का दोनों एक साथ सोए हुए थे, साथ ही गपागप कर रहे थे, उसी समय उस औरत की बेटी दोनों को एक साथ करते देख लेती है। दोस्तों, इस घटने को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, यह घटना है दिल्ली की है, सन 2020 की। यह घटना है, आप लोगों को पता ही होगा उन दिनों की किस तरह की हालत थी जब पूरा दुनिया लॉकडाउन में था। लॉकडाउन से पहले सन 2019 में एक लड़का जिसका नाम अमर होता है, अमर बिहार से था। वह पैसा कमाने के लिए दिल्ली शहर जाता है। उस लड़के के साथ दो और लड़के भी जाते हैं, लेकिन होता यह है कि दिल्ली पहुंचने के बाद अमर के लिए दोनों लड़के कोई भी काम नहीं ढूंढते हैं। दोनों लड़के तो पहले एक्सपीरियंस होते हैं और वो जल्दी अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन इधर अमर को दोनों लड़के कहते हैं, देखो यार, तुम्हारे लिए भी काम ढूंढ रहा हूँ, जब तक काम नहीं मिलता हमारे यहाँ रह सकते हो। जबकि साथ में तीनों गए होते हैं, पर अमर के साथ धोखा होता है। अमर पहली बार दिल्ली शहर गया होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अपना हिम्मत जुटाकर वह किसी काम की तलाश के लिए निकलता है। अमर दिल्ली की एक कॉलोनी में जाता है, वहाँ काम के लिए लोगों से पूछता है, लेकिन कोई भी काम नहीं दे रहे होते हैं। एक दो दिन बीतने के बाद फिर से अमर काम के लिए निकलता है। उस दिन अमर को एक काम मिल जाता है। उस परिवार में मात्र दो ही लोग रहते हैं, एक औरत, उसकी बेटी होती है। अमर का काम था उस औरत की बेटी को स्कूल तक पहुंचाना और घर लेकर आना। उसकी बेटी भी जवान होती है, करीब उसकी उम्र 18 वर्ष चल रही होती है। उस औरत ने अमर को एक घर देती है, लेकिन उसके बदले में अमर को उसका भाड़ा देना पड़ता है। अमर को काम करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा होता है। न्यूज़ में खबर आता है कि एक बीमारी ने लोगों की जान ले रही है। इसकी खबर अमर को पता जब चलता है, लेकिन अमर सोचता है कोई खास बीमारी नहीं होगा। उनके दोनों दोस्त अपने घर बिहार वापस लौटने वाले थे, लेकिन इधर अमर को दोनों से चिढ़ था, इसलिए वह घर नहीं जाता। देखते ही देखते पूरे देश भर में लॉकडाउन लग जाता है। स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाता है, जिसके चलते अमर का काम रुक जाता है, क्योंकि अमर का काम तो औरत की बेटी को स्कूल तक पहुंचाना होता था। अब लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद था। अमर जितना भी पैसा कमाया था धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा था। एक दिन अमर उस औरत से भाड़ा के लिए बात करने गया होता है। उस वक्त औरत सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है। अमर दूर से ही रहकर कहने लगता है, मेरे पास किराया के लिए पैसा नहीं है। औरत बोलती है, अरे अमर, पहले बैठ तो जाओ। अमर अपने समस्या के बारे में बताता है। औरत बोलती है, देखो अमर, यह समस्या तुम्हारा केवल नहीं, समस्या तो पूरी दुनिया का है। मेरा पति भी विदेश में रहता है, लॉकडाउन के चलते घर वापस नहीं आ पाया। मैं बेचैन जैसी रहती हूँ, टीवी में न्यूज़ देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ। औरत फिर बोलती है, अमर एक बात पूछूं? अमर बोलता है, पूछो क्या बात है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा किराया का पैसा माफ़ हो गया है तो तुम्हें कैसा लगेगा? अमर सोचने लगता है। तभी अमर कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है आंटी जी? औरत हंसते हुए कहती है, अगर मैं चाहूँगी तो भाड़ा का पैसा माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होगा। अमर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी जी, मुझे क्या करना होगा? औरत बोलती है, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुम्हें रोज़ दिन मेरे प्यास को बुझाना पड़ेगा। अमर ऐसी बात को सुनकर कहने लगता है, लेकिन आंटी, ऐसा करना ठीक होगा? औरत बोलती है, तुम खुद देखो अमर, लॉकडाउन लगे हुए 5 महीना हो चुका है, अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बहुत दिन से अपने आप को अकेली महसूस कर रही हूँ। सीधी सी बात है अमर, तुम मेरा प्यास बुझाओ, तुम्हारा भाड़ा माफ़ हो जाएगा। अमर को इसी बात की देर थी। फिर अमर कहता है, कहीं आपकी बेटी देख लिया तो?
औरत बोलती है, मेरी बेटी अपने रूम में मोबाइल चलाती रहती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी दोस्तों औरत और अमर एक रूम में संबंध बना रहे होते हैं। तभी दोनों की आवाज़ को सुनकर उसकी बेटी वहां पहुंच जाती है। दोनों को इस हालात में देखकर कहने लगती है, मम्मी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह औरत बोलती है, अरे अंजू तुम्हें यह सब देखना नहीं चाहिए, जाओ तुम अपने रूम में। औरत की बेटी अपने रूम में चली जाती है। दूसरा दिन होता है। अमर उस वक्त अपने रूम में सो रहा होता है। तभी अंजू वहां पहुंचकर कहने लगती है, चाचू मेरे साथ भी करो ना, मुझे भी करने का मन बहुत करता है। अमर बात को सुनकर कहने लगता है, अरे अंजू यह क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, जाओ तुम अपना ऑनलाइन पढ़ाई करो। लेकिन अंजू जिद करने लगती है। अंजू बोलती है, अगर आप मेरे साथ नहीं करते तो मैं पापा के पास कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। अमर फंस चुका था, इसलिए अमर अंजू की बात मान जाता है। अंजू और अमर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं जिससे दोनों की आवाज़ अंजू की माँ सुन लेती है। आवाज़ को सुनकर अमर के रूम में चली जाती है। देखती है कि दोनों लगे होते हैं। अंजू को देखकर कहने लगती है, अंजू तुम अमर के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी प्यास बुझानी थी, पढ़ाई करने के समय तुम यह हरकत कर रही हो। अंजू कहती है, आप दोनों जो कल किए थे वह तो सही है और मैं जो करूँगी वह गलत है। अंजू की माँ भी अंजू को कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही जब भी दोनों माँ बेटी को अपनी प्यास बुझानी होती थी तो अमर के साथ सब कुछ कर लिया करते थे। अब तो इधर अमर को भी साथ रखने लगे थे। दोस्तों उस लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। कोई मौज मस्ती कर रहा था तो कोई भूख से पीड़ित था तो कोई लॉकडाउन से परेशान था। ऐसी घटना घटी थी उन दिनों। देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है। इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।